दावोस में ट्रंप ने एक वजूका छोड़ दिया है और इस वजूका के बाद पूरी दुनिया में एक नए तरह का एक तरह से चर्चा भी चल रही है और पूरी दुनिया में ये एक तरह का मैसेज है कि क्या ट्रंप जिस तरह का दावा कर रहे हैं उसमें कोई वास्तविकता भी है। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराकर दुनिया को पहली बार परमाणु विध्वंसक हथियारों की झलक दी थी। पूरी दुनिया को बताया गया कि मानव नरसंहार के लिए इससे बड़ा हथियार न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी बना न बन सकता है। वैसे तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में और दुनिया भर के मैथोलॉजिकल जो स्टोरी हैं उसमें ढेर सारे इस तरह के कहानियां मिलती हैं, लेकिन आधुनिक मानव ने हिरोशिमा और नागासाकी में जो कुछ देखा था उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अचानक से एक बम आए और पूरी की पूरी मानव सभ्यता वेपराइज हो जाए, उड़ जाए धुएं में। इतना भयानक आग, इतनी भयानक गर्मी। अब की बार ट्रंप ने एक बार दावा कर दिया है। इस बार ट्रंप का दावा है कि उन्होंने वेनेजुएला में ऐसा ही एक प्रयोग किया है। ट्रंप ने कहा कि मादुरो को हटाने के लिए हमने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की है। इस टेक्नोलॉजी में वेनेजुएला में जो राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे हुए सैनिक थे वो बेहोश हो गए। बिना एक भी अमेरिकी सोल्जर की मौत के अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को एक तरह से उनका अपहरण कर लिया और कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। ये क्या है? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? एक्सपर्ट्स कहते हैं ये सोनिक वेपन्स है। ये किसी तरह के एक सोनिक वेपन्स का हिंट है और जाहिर सी बात है पूरी दुनिया सोच रही है ये कौन सा हथियार है जो इतना आसानी से आपके ऑपरेशन को सफल बना दे। अगर ट्रंप की इस बात में दम है तो दुनिया एक अलग तरह के वॉरफेयर में पहुंच गई है। दुनिया एक अलग तरह के युद्ध में पहुंच गई है जहां अब लड़ाइयों का जो पूरा पूरा स्वरूप है वो बिल्कुल बदल जाएगा। अभी तक हम डर रहे थे, हम डिजिटल वॉरफेयर की बात कर रहे थे, हम स्पेस में हम वॉरफेयर की बात कर रहे थे, हम बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात कर रहे थे, हम एक ऐसे वॉरफेयर की बात कर रहे थे जिसकी झलक 2020 में हमने कोरोना के रूप में देखी। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के बाद हमने एंथ्रेक्स पाउडर के तौर पे भी इस तरह की बहुत से कहानियां सुनी जिसमें लोगों के पास एक पाउडर आता था और लोग अचानक से बीमार हो जाते थे। पूरी दुनिया में केमिकल और बायोलॉजिकल प्रयोगों की कहानियां हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन ये ट्रंप जो इशारा कर रहे हैं वो किधर है इशारा उनका? इस पूरी बात को समझते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्रीनलैंड बच कैसे गया। असल में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस के मंच पर ट्रंप ने एक बम फोड़ा। उन्होंने कहा वेनेजुएला में मादुरो को हटाने के लिए हमने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की। इस टेक्नोलॉजी में सैनिक बेहोश हो गए बिना एक भी अमेरिकी सोल्जर की मौत के। ये पूरा के पूरा जो ऑपरेशन था उन्होंने कर लिया। इसका मतलब था कि बिना एक भी अमेरिकी सोल्जर की मौत के अमेरिका ने अपना जो गोल था वो हासिल कर लिया। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये सोनिक वेपन्स का हिंट है, ध्वनि तरंगे जो दिमाग को कंट्रोल कर दे। ट्रंप का मैसेज क्लियर है, हमें किसी टैंक, बम, गोला बारूद की जरूरत नहीं है। ये एक अदृश्य हथियार है। कल्पना कीजिए ग्रीनलैंड में भी यही ट्राई करे अगर ट्रंप, तो क्या होगी? मतलब इसका मतलब यह है कि बिना किसी हथियार चलाए जनता को बेहोश कर दिया जाए। एक तरह से अमेरिका लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लेगा। कई बार ऐसा लगता है कि इसका मतलब ये है कि ये ट्रंप किसी ऐसे हथियार की तरफ इशारा कर रहे हैं जो लोगों को बिना किसी एक तरह से हथियार चलाए, जो लोगों को के दिमागों को कंट्रोल कर ले। क्या ये भविष्य का वारफेयर है? ट्रंप दुनिया को चेतावनी दे रहे हैं, मेरे पास नॉन लीथल वेपन्स है जो किसी भी जगह पर अमेरिका का कब्जा आसान बना सकता है। एक छोटा सा द्वीप, 57,000 लोग, कुत्तों की स्लेज और आर्कटिक की बर्फ बनाम अमेरिका की महाशक्ति। ये एक प्लॉट है। इस प्लॉट पे असल में वर्ल्ड वार 3 की पटकथा लिखी जा रही थी। भले ये कथानक थोड़ा कमजोर हो, लेकिन दुनिया में बहुत कुछ बदलने लगा था। वैसे तो ट्रंप ने जैसे ही वो सत्ता में आए उसके बाद
जिस तरह टैरिफ की को लेकर जिस तरह से उनकी रणनीति थी, उससे पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने लगा था। जो अमेरिका की दीर्घकालिक रणनीति है उसको जिस तरह से वो बदल रहे हैं, उसके बाद ऐसा लगने लगा कि अमेरिका असल में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर रच रहा है। लेकिन अचानक ट्रंप पीछे हट गए, मुस्कुराते हुए बोले युद्ध की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ट्रंप डर गए हैं या ये उनका कोई मास्टर स्ट्रोक है। अमेरिका ग्रीनलैंड पर फौज नहीं भेजेगा। अब ट्रंप ने खुद कहा मुझे नहीं लगता है हमें उनसे युद्ध करना चाहिए। सवाल यह भी है कि 57,000 लोगों से युद्ध करने की जरूरत क्या थी। बहुत से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो वेनेजुएला या बांग्लादेश वाला फार्मूला आजमाएंगे या दुनिया की तमाम जगहों पे जो अमेरिका की एक रणनीति रही है। ग्रीनलैंड की जनता को डेनमार्क के खिलाफ भड़काकर फिर लोकतंत्र बचाओ के नाम पर उन्हें अमेरिका के पाले में लाकर, यह अमेरिका का पुराना खेल है। असल में 57,000 की आबादी बहुत छोटी आबादी होती है और उसके पीछे एक छोटा सा रोचक गणित भी है। कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप हर ग्रीनलैंड वासी के अकाउंट में $1-1 लाख डाल दें, यानी 57,000 लाख डॉलर, तो ये डेनमार्क के खिलाफ खुद वहां के निवासी ही उतर आएंगे, ऐसा सामान्य तौर पे। हालांकि जब एक राष्ट्रीयता का सवाल होता है, किसी भी देश का के लोगों को जो वहाँ रहते हैं, अपनी अपनी दुनिया से, अपने राष्ट्र पर जो मोहब्बत होता है, उसको आप खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन मैथ्स में अक्सर भावुकता नहीं होती है। जब आप अक्सर गणित के आंकड़ों के जरिए दुनिया की तमाम समस्याओं को देखना शुरू करते हैं, तो आप असल में आप उस भावुकता को, आप उस राष्ट्रीयता की केमिस्ट्री को समझने में नाकामयाब होते हैं। इस गणित के फार्मूले के हिसाब से अगर $1-1 लाख 57,000 लोगों को मिल जाए तो वो खुद डेनमार्क के खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे। ट्रंप इसे अपनी सॉफ्ट पावर समझ रहे थे, सैनिक भेजने से बेहतर पैसे और प्रोपेगेंडा से कब्जा। ट्रंप के इस यू टर्न के पीछे बड़ा रोल नाटो चीफ मार्क रूट का भी है। उन्होंने ट्रंप को ऐसा ऑफर दिया कि जो रिजेक्ट ही नहीं हो सकता। अमेरिका को रसिया और चाइना की मिसाइलों का डर है जो आर्कटिक के ऊपर से उड़कर आती है। ग्रीनलैंड स्ट्रेटजिक लोकेशन है, आर्कटिक का गेटवे एक तरह से। नाटो ने एक सुझाव दिया कि ग्रीनलैंड खरीदो मत, बल्कि वहां गोल्डन डोम बनाओ। ये क्या भला है? एक हाईटेक सुरक्षा कवच, रडार, सैटेलाइट सिस्टम, मिसाइल डिफेंस शील्ड। इसका मतलब है अमेरिका की सुरक्षा, अमेरिका सेफ और ग्रीनलैंड की एक तरह से संप्रभुता बरकरार। ट्रंप को लगा कि वाह, इससे तो फ्री में बेस मिल जाएगा बिना युद्ध के। ये डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक था। मार्क रूट ने ट्रंप को एक तरह से चेकमेट दे दिया। लेकिन असल में ये गेम चेंजर नहीं था। गेम चेंजर तो यूरोप था। आपको पता होगा, पहले ट्रंप ने यूरोप पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अमेरिकी कंपनियों को सस्ता सामान मिलेगा, लेकिन ईयू ने सोचा ठीक है, फिर हमारा हथियार निकालते हैं, बाजूका ट्रेड डील। उन्होंने साफ कह दिया अगर टैरिफ लगे तो हम अमेरिका के साथ $350 बिलियन का एक्सपोर्ट रोक देंगे। असल में यूरोप और अमेरिका के बीच लगभग $1.5 ट्रिलियन का टोटल व्यापार है। और मजेदार बात यह है कि पूरे अगर व्यापार को आप ध्यान से देखेंगे तो व्यापार बराबरी का है। मतलब अमेरिका से जितना एक्सपोर्ट होता है उतना ही यूरोप से अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है। अगर पूरे व्यापार को आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग $50 बिलियन का जो व्यापार है वो अमेरिका उसमें डेफिसिट में है, मतलब अमेरिका के पक्ष में नहीं है। लेकिन जितना बड़ा 1.5 ट्रिलियन के पूरे व्यापार में ये बहुत छोटी संख्या है। तो कुल मिला के अमेरिकी जो कंपनियां हैं उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है ईयू में। और इसके अलावा भी यूरोप अमेरिकी बॉन्ड्स का सबसे बड़ा निवेशक है। असल में ब्रसेल्स में डील साइन होने वाली थी, लेकिन तुरंत होल्ड हो गई। अमेरिकी कंपनियां घबरा गईं, इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। नतीजा, ट्रंप को 1 फरवरी से टैरिफ वापस लेने पड़े। ये था ईयू की एकजुटता का कमाल। ट्रंप को लगा ग्रीनलैंड के चक्कर में कहीं अपना घर ना जल जाए। अब ट्रंप का लेटेस्ट सिगुफा जो है वो है बोर्ड ऑफ पीस। ट्रंप कहते हैं यूएन जो नहीं कर पाया वो ये बोर्ड करेगा। असल में ये नाटो और यूएन से ऊपर का गुट होगा जहां सिर्फ अमेरिका की चलेगी। नया वर्ल्ड ऑर्डर, ट्रंप का प्लान, चुनिंदा देशों का क्लब बनाओ जहां शांति के नाम पर अमेरिकी वर्चस्व स्थापित करो। एक तरह से यूनाइटेड नेशंस को साइडलाइन कर दो।
ग्रीनलैंड फिलहाल बच गया है। ईयू की एकजुटता और ट्रेड वार के डर ने ट्रंप को फोर्स से रोक लिया है, लेकिन ट्रंप जिद नहीं छोड़ते, बस तरीका बदलते हैं। क्या बोर्ड ऑफ पीस शांति लाएगा या अमेरिकी डायमिनेंस को एक तरह से वो पूरी दुनिया पे बढ़ा देगा? आज के कोजागरी की सगोई में बस इतना ही। कोजागरी को अपना प्रेम दीजिए, समर्थन दीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार।